जय माता दी। मैं देवानंद शास्त्री आपके सामने अब की बार जो संवत 2083 शुभारंभ हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले ये जानकारी देने जा रहे हैं कि जो माता के नवरात्रे हैं वो किस दिन आपको शुभारंभ करना है, घट स्थापना कलश स्थापना किस दिन करनी है, इसके बारे में जो पंचांग के ऊपर आधारित जानकारी है वो आपको सबसे पहले हम दे रहे हैं। यहाँ पर अब की बार जो संवत है वो एक ही दिन और अमावस्या भी उसी दिन, इसलिए संशय है उसका निवारण हम आपको करवा रहे हैं। 19 मार्च को सुबह के 6:52 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उसके पश्चात में पहला नवरात्रा लग रहा है तो घट स्थापना उसी दिन करनी है। कई विद्वानों के मत हैं कि 19 को नहीं है 20 को करनी चाहिए। देखिए, जो संवत पूरा हो रहा है उसके अंदर भी आपको जानकारी दी जा रही है और जो नया साल का नया पंचांग आया उसके अंदर भी आपको जानकारी साफ साफ लिखा हुआ है उसके अंदर कि 19 मार्च गुरुवार को प्रतिपदा शुभारंभ होगी और 20 मार्च को जब सूर्य उदय होगा तो उससे पहले ही वो पूर्ण हो रही है। जो 20 मार्च को तिथि उदय होगी वो द्वितीया होगी और निर्णय सिंधु या फिर मनुस्मृति इत्यादि के अंदर तिथियों का निर्णय लिखा हुआ है कि जो तिथि जो पहले दिन शुभारंभ हो रही है और उसी दिन यदि वो पूरी भी हो जाती है दूसरे दिन के सूर्योदय से पहले, तो जिसमें उसका शुभारंभ हुआ चाहे वो सूर्योदय के अंदर नहीं हो पाया है उसी दिन वो तिथि मानी जाएगी। इसलिए अब की बार जो माता के नवरात्रे हैं जो संवत है वो 19 मार्च गुरुवार के दिन शुभारंभ हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से किस समय पर आप पूजा कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया 6:52 तक अमावस्या, उसके बाद में नवरात्र, उसके पश्चात में आपको शुभ समय शुभ जो मुहूर्त बता रही हैं वो बता रही हैं कि सुबह 7:15 बजे और 9:15 बजे तक, सुबह 7:15 बजे से 9:15 बजे तक जो एक विशेष मुहूर्त बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर लगन, जिसके अंदर कोई भी काम किया जाता है तो वो कई दिनों तक स्थिर रहता है और कलश स्थापना स्थिर लगन के अंदर ही की जाती है। तो आपका निश्चित समय हो गया है सुबह 7:15 बजे से 9:15 बजे तक। और उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि इस वर्ष में हम जब माता की पूजा करने ही लगे हैं तो ये सारा का सारा संवत सारा वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा हो, इसलिए आपको हम शुभ का चौगड़िया बता रहे हैं। शुभ का चौगड़िया जो है सुबह 6:30 बजे से आरंभ होगा और वो 8 बजे तक जाएगा। तो समय निकल करके आ गया, कॉमन है 7:15 बजे से 9:15 और सुबह 6:30 से 8। तो कॉमन समय आपके लिए है 7 बजे से 8 बजे के बीच में घट स्थापना कर दीजिए, माता की पूजा आरंभ कर दीजिए और अखंड ज्योत को आप जला सकते हैं। उस समय पर सबसे बेस्ट यही समय है। और जो ये संवत है वो रुद्र नाम का होगा, तो रुद्र को रुद्र भी बोला जाता है। तो इस संवत में आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा शांति रहने वाली है विश्व के अंदर। ये संवत सुनना होता है, आवश्यक होता है। ये भी पहले दिन संवत ब्राह्मण के मुख से सुना जाता है। तो रुद्र नाम का संवत है और जो इसके राजा हैं वो बृहस्पति जी महाराज हैं, जो मंत्री हैं वो सेनापति जी, वो मंगल देवता है। इसलिए मंगल आपको पता है युवा है, जवान ग्रह है। तो इस वर्ष के अंदर भी अनेकों देशों के अंदर उत्पात इत्यादि होते रहेंगे, लेकिन हम सनातनी हैं, सनातनी शांति व्यवस्था के अंदर विश्वास रखते हैं, हम शांति के लिए पूजाएं करते हैं। तो आपके लिए सबके लिए ये जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है श्री जी ज्योतिष चैनल के द्वारा। SHREEJIG ज्योतिष JYOTISH ज्योतिष श्री जी ज्योतिष देवानंद शास्त्री के द्वारा ये जानकारी आपको दी जा रही है। संवत जो शुभारंभ है 2083 का 19 मार्च दिन गुरुवार प्रातः सुबह 7 बजे से शुभारंभ हो रहा है। आइए सब घर घर के अंदर अखंड ज्योत का प्रज्वलन करते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं और माता की पूजाएं आरंभ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। जिसको भी अन्य जानकारी चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकता है या फिर कमेंट कर सकता है श्री जी ज्योतिष के ऊपर 9711769394। प्रिय बंधुओं, आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिसको भी जानकारी चाहिए जन्म कुंडली के बारे में सटीक, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिसके पास में जन्म कुंडली नहीं है उनके लिए और भी ज्यादा सटीक भविष्यवाणी हम करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली जिसके पास होती है उसके लिए कई कई वर्षों तक का प्रश्न होता है कि कितने वर्षों के अंदर मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, कितने वर्षों के अंदर मेरा व्यापार चलेगा। लेकिन जो जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो 2% कर सकते हैं, 3% कर सकते हैं।
जो 1 वर्ष 1.5 वर्ष के अंदर अंदर के उनके हैं, उनका मैं सबसे सटीक उपाय उत्तर देता हूँ, सबसे सटीक उपाय बताता हूँ। तो जिसको भी जन्म कुंडली दिखवानी है या उससे कोई विवेचन करना है या कोई किसी प्रकार की समस्या के अंदर है और तत्काल ही उसको समाधान चाहिए, तो सबसे पहले सटीक और सबसे अच्छे समाधान पाने के लिए आइए हमारे पास श्री जी ज्योतिष चैनल 9711769394। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता।